हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो हम बात करेंगे जैसे एजुकेशन आईटी, हवलदार एजुकेशन आईटी की पोस्ट आया है, उसकी हम तीन चीज़ें देखेंगे। हम कंप्लीटली प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं। कंप्लीटली प्रोफाइल जो जॉब प्रोफाइल, क्या काम है, कैसे करते हैं, कितने घंटे का ड्यूटी है, छुट्टी छाट्टी जो भी है, हम उसको डिटेल वीडियो में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अभी एडिट नहीं हुआ है, वो वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या जो आर्मी एजुकेशन, हवलदार आईटी और लिंग्विस्ट जो भी है, वो तीनों ट्रेड है, उसकी सैलरी फर्स्ट बात करेंगे, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे उसकी पेंशन। तीन चीज़ों में बात करेंगे जो आपको पता होना ज़रूरी है, और ऐसा टॉपिक आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। अगर आप नया आए हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, वरना आप जा सकते हैं। ठीक है, आयो यहाँ पर स्ट्रेट बात करते हैं हम चैनल पे, कोई फालतू बात नहीं है। जो भी है आपके एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। पहले देखिए सैलरी की बात करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप 2025 में इसकी वैकेंसीज निकला है, तो जब तक आप वैकेंसीज को दोगे, रिटिन दोगे, फिजिकल दोगे, दे दा के जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर कर के आप 2026 को निकलोगे, कहीं मिड 26 में या फिर लास्ट 26 में। जब भी आप निकलते हो, 9 मंथ की ट्रेनिंग है, तो मान सकते हैं मोटा मोटी 2027 तक आप निकल जाओगे, मतलब 2026 की लास्ट तक। तो अभी आपकी सैलरी कितना होगा ड्यू टू ये एक हवलदार पोस्ट है, ये प्रमोशन में बताऊंगा हवलदार क्या होता है। ड्यू टू एक हवलदार रैंक है, और फौज में हवलदार काफ़ी एक रेस्पेक्टेबल रैंक होता है। अगर आपको नहीं पता, ये नहीं समझना कि सिविल में पुलिस को हवलदार कांस्टेबल बोलते हैं, वहाँ पर बहुत रेस्पेक्ट होता है। एज ए एनसीओ बोला जाता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जो अभी फिलहाल 2025 में जिनकी सैलरी 60 से लेके 65,000 चल रहा है। बट नाउ द पॉइंट इज, जब आप यहाँ से जा रहे हो और जाके ट्रेनिंग शुरू करोगे, 2026 हो जाएगा, तो आपकी जो स्टार्टिंग पेमेंट वहाँ पर बन जाएगा, जिस हिसाब से हवलदार की बेसिक पे होता है, तो आप मोटा मोटी मान सकता है 80 से लेके 90,000 रुपया आपको मिलेगा। आपको ये नंबर थोड़ा सा खटका रहा होगा, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा। 80,000 से कम नहीं मिलेगा आपकी सैलरी, ये जब भी आपको मिलेगा 2026 से। ठीक है, ये आपकी सैलरी क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन जैसे बढ़ता है, आपकी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ेगा। मैं सैलरी बढ़ा के आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब क्योंकि आप जा रहे हो कौन सी रैंक में, हवलदार में। फौज में देखिए 3 रैंक्स होते हैं, यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ सारी चीज़ें, नया होंगे आप लोग। एक होता है ओआर, जिसको अदर रैंक्स बोलते हैं, एक होते हैं जेसीओ, जिसको जूनियर कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, और एक होते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, आप किस में जा रहे हो, अदर रैंक्स में जा रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप प्रमोशन करके जेसीओ तक जा सकते हो, अफसर तक नहीं जा सकते। अगर अफसर में भर्ती होना है, फिर आपको एसीसी एग्जाम देने होंगे, उसका पीसीएसएल होता है, एनडीए होता है, सीडीएस होता है, ये सारे अफसर रैंक होते हैं। अफसर में स्टार्टिंग रैंक जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, ये ऑफिसर्स रैंक होता है। इनकी अच्छे खासे सैलरी होता है। इनकी अभी फिलहाल की जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 1.20, 1,20,000 एक लेफ्टिनेंट का होता है, जो कि अभी 2026 में ये बढ़ जाएगा। जितना भी होगा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो मुद्दा है उसी पे बात करेंगे। तो ओआर रैंक में आपकी 3 रैंक होता है मोस्टली, सिपाही, नायक और हवलदार। ठीक है, तो हवलदार इसमें सबसे सीनियर मोस्ट रैंक होता है, इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा होता है। इनके बीच में 2 छोटे छोटे रैंक्स होते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एक्चुअली रैंक्स नहीं होता है। जैसे लेस नायक सिपाही के बाद, और हवलदार से पहले होता है लेस हवलदार। तो ये कोई रैंक नहीं है कि एक अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में छोड़ो। आप डायरेक्ट हवलदार बनेंगे, तो यहाँ पर आपकी 80,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हवलदार बोलते हो, कुछ साल बाद, 5 साल 7 साल जो भी लगे, उसके बाद आप जेसीओ बन जाओगे, यानी आपके कंधे पे स्टार्स आ जाएंगे। जब हवलदार बनोगे, आपकी राइट हैंड साइड में बाजू में ऐसे 3 वी करके लग जाएगा, इसमें लगता है कि आप हवलदार हो। उसके बाद जेसीओ बनोगे, जेसीओ में पहला रैंक होता है नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। आप यहाँ तक प्रमोशन में आ सकते हो, सूबेदार मेजर तक। ठीक है, तो सूबेदार मेजर, अगर आप नायब सूबेदार बनते हो 2026 के बाद ही बनोगे, जब भी बनोगे उस टाइम आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपया होंगे। और जब आप सूबेदार बनेंगे 1,20,000, और सूबेदार मेजर 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगा। कितना, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद 2 रैंक ऐसे है जिसको हम ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन बोलते हैं। इसी में ये आपको एक ऑनरी बेसिस पे देते हैं, जब आप 32 ईयर्स सर्विस करते हैं, अच्छे सर्विस करते हैं, वो बात की बात है, उसको सोचिए। आप सूबेदार मेजर तक आ सकते हैं, और आपकी स्टार्टिंग रैंक 1.5 लाख तक पहुंच सकता है आपकी सैलरी, लेकिन ये बढ़ के 2 लाख भी हो सकता है, क्योंकि अभी 8 पे कमीशन आ रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया। अब आते हैं पेंशन। देखिए, पेंशन आपको मिलता है 15 साल अगर आप सर्विस करेंगे, क्योंकि ये कोई अग्निवीर स्कीम में आप नहीं जा रहे हो, परमानेंट स्कीम में जा रहे हो, तो 15 साल के बाद आपको पेंशन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी रैंक से आप रिटायर्ड हो रहे हो, मान लीजिए आप सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हो गए 15 साल के बाद, सिविल में आप जॉब करना चाहते हो, वहाँ से रिटायर्ड हो गए, 15 साल में आपकी सैलरी यहाँ पर 1.5 था, मतलब 1.5 लाख रुपया था। तो मोटा मोटी आपकी जो सैलरी का हाफ
बन जाता है आपकी वहाँ पर पेंशन, ठीक है। 1.5 लाख है तो आपकी बन जाएगा लगभग 70। आप बोलोगे सर 75 क्यों नहीं बनेगा, थोड़ी सी कम बनता है, हाफ से थोड़ा कम बनता है। तो 70,000 आपको हर महीना फ्री पेंशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पर CSD कैंटीन फैसिलिटी, ये जो भी मिलेगा हम कंप्लीट जॉब प्रोफाइल का जो वीडियो बनाएंगे तो आपको बता दूंगा उस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। तो मोटा मोटी 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, आपकी सैलरी का स्टार्टिंग सैलरी बताया, रैंक के हिसाब से कौन कौन सी रैंक मिलेगा और उसी हिसाब से आपको क्या क्या सैलरी मिलेगा, और आप पेंशन जाने के बाद कितनी पेंशन आपको मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, भूल गया मैं, दैट इज़ कि जैसे देखिए JCO रैंक में आप आते हो, पहले मैंने बताया था नायब सूबेदार, तो 1 स्टार आपकी कंधे पे लगेगा। जैसे आप सूबेदार बनोगे तो 2 स्टार्स लगेंगे दोनों कंधे में, 1 2 इसमें 2 उसमें, ठीक है। जैसे आप सूबेदार मेजर बनोगे तो आपका एक अशोक स्तंभ यहाँ लगेगा और उस तरफ एक अशोक स्तंभ लगेगा, जिसमें आप सूबेदार मेजर, फौज में सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होता है अदर रैंक्स और JCO में, ठीक है। तो ये आपकी रैंक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।